Assalamualaikum and good morning, class 8. Today the date is 2nd September 2020 and the day is Wednesday. लास्ट टाइम हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उन्हें कैटेगराइज किया गया है एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में, और भी बहुत टाइप के कंपाउंड हैं। तो जो हम सिर्फ स्टडी करेंगे वो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हैं। तो कल हमने एसिड्स का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि वो 100 टेस्ट होते हैं और उनकी कुछ कॉमन नेम्स देखे थे। किसके एसिड्स, कुछ कॉमन एसिड्स देखे थे जिसमें ऑर्गेनिक, नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल एसिड्स हैं। तो इस तरह जो एसिड्स हैं वो सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एसिड्स, मतलब मीन्स कि ऑल एसिड शो दीज प्रॉपर्टीज़, सारे एसिड ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल एसिड्स। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज़ ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। ठीक है, तो तमाम जितने भी एसिड्स हैं सबके पास हाइलाइटर्स हैं ना, हाईलाइट कर लें। ऑल एसिड्स की जो है सेम प्रॉपर्टी है कि सबका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब कि खट्टा टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे इसी से रिलेटेड कि एक आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से। टेस्ट ट्यूब है, मटेरियल्स, वाटर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड जिसको विनीगर भी बोलते हैं, सिरका। तो प्रोसीजर क्या है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेके उसे हाफ फिल कर लेना है वाटर के साथ, देन उसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं विनीगर के जो कि एक एसिड है। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर थंब एंड शेक इट वेल। आपने थंब के साथ उसको बंद करके हिलाना है। ठीक है, अच्छे से शेक करना है। फिर वो जो वेट सा लिक्विड जितना आपके हैंड थंब पे लगा होगा अगर आप उसको टेस्ट करें। विनीगर को टेस्ट करने में कोई इशू नहीं है, विनीगर तो हम अपनी फूड्स में डालते हैं। तो आप जब उसको टेस्ट करोगे तो आपको सोर टेस्ट फील होगा जो कि ये प्रूव करेगा दैट इट इज़ एन एसिड। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स टर्न कर देते हैं, मतलब चेंज करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एंड मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बनता है यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है दैट हाउ इट टेस्ट एंड वाई। तो इसका टेस्ट सोर होगा और वाई इसलिए कि दैट इज इज एन एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू रेड। ये मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो इस वजह। अब मिथाइल सॉल्यूशन क्या है और मिथाइल लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज देख लें पहले बच्चे। लिटमस एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है किसका, ऑफ डिफरेंट डाइस का। डाइस आप समझते हो, डिफरेंट कलर की डाइस होती हैं जो कि एक्सट्रैक्ट ली जाती हैं किससे, फ्रॉम लाइकन। लाइकन एक फंजाई है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक अलजी के साथ रहता है। ठीक है, तो ये ग्रो करती है फंजाई प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, और जो वॉल्स के साथ ट्रीज़ जा रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ग्रो करती है। तो उनसे ये लिटमस लिया जाता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये एक पीएच इंडिकेटर है। अब बच्चे पीएच इंडिकेटर भी देख लें क्या होते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे पीएच इंडिकेटर हेलो क्रोमिक केमिकल्स होते हैं। हेलोक्रोमिक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर किसी सोल्यूशन की पीएच चेंज होती है तो कलर चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में ऐड किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो कि यूज़ किया जाता है टाइट्रेशन में बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड डिस्टिंक्ट कलर वेरिएंस एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। तो मिथाइल ऑरेंज शो करता है रेड इन एसिडिक और ब्लू और येलो होता है किसमें, बेसिक मीडियम में। तो अभी हम एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी यही है कि ऑल एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को हाँ जी, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर में होता है उसे रेड कलर कर देते हैं। एक एक्टिविटी दिखाई है, टेस्ट ट्यूब 3 लेनी है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में लेना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई एक ले लें, डाइल्यूट ही लेने हैं दोनों। साथ में ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज लेना है और फिनोफ्थालीन, एक तीसरा और कंपाउंड आ गया फिनोफ्थालीन। जो एसिड्स होते हैं ना बच्चे, ये फिनोफ्थालीन को क्या कर देते हैं, कलरलेस कर देते हैं। पिंक कलर में अगर ये जिस भी कलर में हो ये उसको कलरलेस कर देते हैं एसिड्स, और बेसिस इनको पिंक कर देती हैं। तो प्रोसीजर क्या है, आपने लिटल डाइल्यूट एसिड लेना है, या तो HCl ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें H2SO4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लेना है। 3 टेस्ट ट्यूब सेपरेट में डालना है, उनको लेबल कर लेना है एज 1, 2 और 3। तो तीनों में कोई एक ही एसिड तीनों में लेना है। ठीक है, तो फिर 1 बाय 1 जो फर्स्ट वाली होगी उसमें ब्लू लिटमस डाल देना है, सेकंड वाली में मिथाइल ऑरेंज डाल देना है, थर्ड वाली में फिनोफ्थालीन डाल देना है। तो इस तरह 3 डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स हमें शो होंगे। तो ब्लू लिटमस क्या होगा, वो रेड हो जाएगा उसका कलर,
मिथाइल ऑरेंज वो भी रेड हो जाएगा और फिर नफ्थालीन कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो व्हाट चेंजेस इन कलर, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से चेंजेस जिस कलर में ऑब्जर्व हुए हैं, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। सब रेड हो गए हैं क्योंकि ये एसिड्स हैं। तो नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें विनीगर ऐड करना है, लिटमस सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली है, तो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें विनीगर 2 सेंटीमीटर क्यूब डालना है, कुछ ड्रॉप्स ब्लू लिटमस के डाल देने हैं। इससे ये तो प्रूव हो जाएगा दैट इट इज़ एन एसिड, क्योंकि ये क्या होगा, ब्लू को रेड कर देगा। देन अपनी जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देनी है, फिर डालनी है, फिर क्या ऑब्जर्व होगा बच्ची, सोडियम एक हाइड्रोक्साइड एक बेस है और विनीगर एक एसिड है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यू कंपाउंड 2 कंपाउंड बनते हैं, एक साथ में सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब इस एसिड और सॉल्ट का किसी का भी डोमिनेट नहीं रहा, दोनों मिलकर आपस में न्यूट्रल हो गए हैं। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव लिक्विड्स हैं। कोरोसिव मतलब कोरेजन लगाना, ठीक है, कोरेजन मतलब जंग लग जाना, तो ये कॉज करते हैं कोरेजन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब किसी मशीन के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो वहाँ पे उसकी जो ऊपर वाली जितनी भी सरफेस होगी उसको डैमेज कर देते हैं, कोरेजन लग जाता है फिर वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह वो बर्न करते हैं स्किन को, अगर किसी की स्किन पे गिर जाता है अचानक से, एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर किसी फैब्रिक के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर गिर जाए, एनिमल्स के टिश्यूज़ को वहाँ पे डैमेज कर देते, बर्न ही कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं फैब्रिक्स को। और इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। जब एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड्स होते हैं ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इसके आइंस कौन से होंगे, हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस। इसी तरह HCl के हाइड्रोजन आइंस होंगे और क्लोराइड आइंस होंगे। और हमें पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होंगे तो वहाँ से ऑब्वियसली वो ऐसे सॉल्यूशन बन जाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कॉज कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसमें भी हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद रिएक्टिव मेटल्स। ऐसे मेटल जो खुद रिएक्टिव हैं उनके साथ एसिड्स भी रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्शन में पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, तो एसिड्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या करता है, मेटल के साथ मिल जाता है और साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। देखें इक्वेशंस दी हैं, मैग्नीशियम मेटल है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, H2 गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है इन द रिएक्शन कहते हैं बर्न आउट हो जाएगी विद पॉप साउंड हमें मिलेगा सुनने में। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी और वो बर्न आउट हो गई है। तो ये एक टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए एक पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाई हुई है, पिक्चर पे फोकस करें। ये एक स्टैंड दिखाया हुआ है जो कि स्टील आयरन का बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे नॉब हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई है, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। यहाँ पे नॉब्स ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो इसको यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को इस तरह। देन टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया, ऊपर से फ्लास्क के थ्रू, यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई है, फ्लास्क एक ली है, उसके थ्रू इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब उसके जो दाने टाइप हैं वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। वो दिखाए हुए दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है जी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी वो तो कॉर्क लगाई हुई है, तो लिबरेट तो नहीं करेगी। किस तरह लिबरेट करेगी, उस कॉर्क के सेंटर में से जो पास आउट करवाई हुई है डिलीवरी ट्यूब, उसमें से पास आउट करेंगी बबल्स किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो वो यहाँ से वो किस में जाएंगे, यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन में फ्रोथ होती है, तो फ्रोथ के साथ मिलेंगे ये बबल्स किसके, गैस के। और जो फ्रोथ के बबल्स बनेंगे उनके अंदर ये गैस फिल हो जाएगी, और जैसे जैसे वो ऊपर आते जाएंगे ये पर्सन यहाँ पे उसे क्या कर रहा है या कर रही है, कैंडल के साथ उसको बर्न किया है। देन वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बर्निंग हो जाएगी उसकी एक पॉप साउंड के साथ, तो हमें एक पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा दैट यहाँ पे क्या थी, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी और वो बर्न आउट हो चुकी है। तो ये एक किस्म का क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी पूछा जा सकता है कि हमें इंस्ट्रूमेंटेशन बताएं और प्रोसीजर बताएं कि हाइड्रोजन गैस किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के कार्बोनेट, ऊपर सिंपली मेटल्स के साथ मिले थे, अब मेटल के कार्बोनेट आयन बोलते हैं बच्चे CO3 को।
साथ में कोई भी मेटल हो सकती है। और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो होते हैं जिसमें HCO3 आयन होता है। ये देखें HCO3 आयन होता है। तो मेटल कोई भी दोनों के साथ हो सकती है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और उसके साथ HCl मिला है, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो अब आपको क्वेश्चन का तो पता चल गया है ना किस तरह बैलेंस होती है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, साथ उसके एसिटिक एसिड लिया है। तो सोडियम एसीटेट मिलता है, एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन सोडियम के सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बच्चे बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन है मेटल्स के। तो ठीक है, इसके साथ मिलेंगे तो सोडियम एसीटेट होगा, वाटर होगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। तो ये जो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाई है, देखें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, उसी तरह उसको एडजस्ट करते हुए स्टैंड के ऊपर उसमें एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है वो बबल आउट होगी यहाँ से और इस ट्यूब के थ्रू पास आउट होगी। यहाँ पे बीकर में लाइम वाटर लिया हुआ है, जो अगर ये मिल्की हो जाता है इस लाइम वाटर का कलर, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट वन प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, ये जो पीछे भी हुआ है एक्टिविटी में, थर्ड वाली एक्टिविटी में। तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर बना देते हैं। दिस इज़ प्रोसेस, इसका वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नई चीज़ बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। वैसे हर एक चीज़ में नई चीज़ बनती है, लेकिन ये एक डिफरेंट और यूनिक रिएक्शन है, बड़ा कॉमन भी है। तो एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर बन जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आपने ये अच्छे से सारी लर्न करनी है। ठीक है, इनकी क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके देखनी है, इनको बैलेंस करके देखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।